अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 7 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 11.1 को कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आपने देखना है तो वो आप क्लास 7 की यूनिट 11 की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन इज़ 280 मीटर, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ गार्डन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक सर्कुलर गार्डन है जिसका डायामीटर 280 मीटर है और हमने उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ बार्बेड वायर अराउंड द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹7 पर मीटर। सेकेंड पार्ट में हमने कॉस्ट ऑफ वायर फाइंड आउट करनी है अगर पर मीटर वो हमारे पास ₹7 की हो। इसी तरह थर्ड पार्ट में हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि अगर एक वायर है जिसकी टोटल कॉस्टिंग 10,560 रुपीज़ है तो पर मीटर उसकी क्या कॉस्ट होगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन है डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन 280 मीटर। सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे पाई मल्टीप्लाई बाय डी। पाई हमें गिवन है 22/7 और डायमीटर है 280। जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन आ जाएगा हमारे पास 880 मीटर। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है कि अगर कॉस्ट ऑफ वायर 7 रुपीज़ पर मीटर हो तो हमने टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड फाइंड आउट करनी है फॉर 880 मीटर या फिर फॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कुलर गार्डन। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ वायर फॉर 1 मीटर हमें गिवन थी ₹7 और कॉस्ट ऑफ वायर फॉर 880 मीटर कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल डिस्टेंस 880 को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ वायर पर मीटर यानी 7 से। जब 7 को हम 880 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड कॉस्ट आ जाएगी। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है कि अगर उस वायर की कॉस्ट हमारे पास 10,560 हो तो पर मीटर उसकी क्या कॉस्ट है हमने ये फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट है 10,560 रुपीज़ और टोटल लेंथ ऑफ दैट सर्कुलर गार्डन थी 880 मीटर। तो रेट पर मीटर कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल लेंथ से। टोटल कॉस्ट है हमारे पास 10,560 और लेंथ है 880। जब हम इसकी कटिंग करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ वायर पर मीटर आ जाएगी 12 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 10 है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड इज़ 4.2 मीटर, कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ 5 सच बेड्स। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक सर्कुलर फ्लावर बेड है जिसका डायमीटर 4.2 मीटर है और हमने उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है और अगर उस तरह के 5 बेड हों तो उनका सर्कमफ्रेंस टोटल क्या होगा हमने वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें डायमीटर गिवन है 4.2 मीटर। सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए हम पाई को मल्टीप्लाई करेंगे डायमीटर से। पाई है 22/7 और डायमीटर गिवन था 4.2। जब इसकी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा 13.2 मीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर 1 बेड हमारे पास 13.2 मीटर है और हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ 5 बेड्स कैलकुलेट करने हैं। तो 5 बेड के सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करने के लिए हम सर्कमफ्रेंस ऑफ 1 बेड को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ बेड्स से। तो जब हम 5 को 13.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सर्कमफ्रेंस ऑफ 5 सच बेड्स आ जाएगा 66 मीटर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। इन क्वेश्चन में हम लोगों को डिफरेंट शेप्स गिवन है और हमने इनका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। पैरामीटर बेसिकली ये होता है कि हमें अगर लेट से ये एक शेप गिवन है तो इसकी बाउंड्री की लेंथ को हमने मेजर करना है। जब हम इसकी बाउंड्री की लेंथ मेजर कर लेंगे तो वो एक्चुअल में इस शेप का पैरामीटर होगा। यहाँ हमें फर्स्ट पार्ट में ये शेप गिवन है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमने इसकी बाउंड्री की लेंथ मेजर करनी है। बाउंड्री की लेंथ मेजर करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन की लेंथ इन्होंने हमें गिवन दी हुई है 21 सेंटीमीटर और हमने इस कर्व की लेंथ को फाइंड आउट करके उसको 21 में ऐड करना है। अगर हम कर्व को ऑब्जर्व करें तो एक्चुअल में ये एक हाफ सर्कल है और बाकी का हाफ सर्कल मिसिंग है। तो हमने एक्चुअल में हाफ सर्कल का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर हम इसको एक हाफ सर्कल कंसीडर करें यानी कि एक्चुअल में इसको एक सेमी सर्कल कंसीडर करें तो हमारे पास उसका डायमीटर गिवन है 21 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए हम पाई डी फार्मूला यूज़ करेंगे। पाई हमारे पास है 22/7 और डायमीटर था 21 सेंटीमीटर। दोनों की जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे 7 3 ज़ा 21, 3 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा 66 सेंटीमीटर।
लेकिन सरकमफ्रेंस जो है हमारे पास कंप्लीट सर्कल की बाउंड्री होती है, जबकि हमारे पास यहाँ पे ये सेमी सर्कल है यानी कि हाफ सर्कल है। तो हाफ सर्कल के लिए हम जो सरकमफ्रेंस है उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल या फिर लेंथ ऑफ हाफ सर्कल हमारे पास आ जाएगी सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाई 2। सरकमफ्रेंस था 33 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ 66, सॉरी सरकमफ्रेंस था हमारे पास 66 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस कर्व का डिस्टेंस आ जाएगा 33 सेंटीमीटर। पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हमने इस कर्व के डिस्टेंस को ऐड करना है इस लाइन के डिस्टेंस में। तो पैरामीटर के लिए हमारे पास ये कर्व का डिस्टेंस 33 सेंटीमीटर, इसमें हम ऐड कर देंगे ये 21 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ दिस शेप हमारे पास आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में हम लोग को ये शेप गिवन है जिसका हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना है। इसका पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली ये देखते हैं कि हमारे पास इसमें एक ये कर्व पार्ट है और 2 स्ट्रेट लाइंस हैं। दोनों स्ट्रेट लाइंस का डिस्टेंस हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर और इस कर्व की लेंथ को हमने फाइंड आउट करके इन दोनों में ऐड करना है। तो अगर हम इस कर्व को ऑब्जर्व करें तो एक्चुअल में ये एक कंप्लीट सर्कल का 3/4 पोर्शन है। तो कंप्लीट सर्कल की डिस्टेंस सरकमफ्रेंस होता है और सरकमफ्रेंस का अगर हम 3/4 पोर्शन कैलकुलेट कर लें तो हमें इस कर्व की डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हमारे पास रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा 2 × पाई × आर। आर की जगह पे 14 पुट हो जाएगा, 7 2s are 14, 2 × 22 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सरकमफ्रेंस आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास ये जो कर्व है इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम कंसीडर कर लेंगे 3/4 ऑफ सरकमफ्रेंस और बाकी 2 लेंथ हमें गिवन है 14 और 14। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3/4 ऑफ सरकमफ्रेंस प्लस 14 प्लस 14। 3/4 ऑफ सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए हम 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी कि 88 से। जब इसकी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 22s are 88, 22 × 3 आ जाएगा 66 में जब हम 14 + 14 ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल पैरामीटर ऑफ दिस शेप आ जाएगा 94 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में हम लोगों को ये शेप गिवन है। अगर हम इस शेप को ऑब्ज़र्व करें तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसमें रेक्टेंगल की एक साइड मिसिंग है और ये हाफ सर्कल है। तो हमने हाफ सर्कल के डिस्टेंस को इसमें ऐड करना है। अब अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करें तो हमारे पास अगर ये सर्कल हो कंप्लीट सर्कल तो उसका डायमीटर ये बनेगा। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं तो यहाँ से हमारे पास जो ये लेंथ है वही ये लेंथ बनेगी। तो जो डायमीटर ऑफ सर्कल हमें गिवन है वो गिवन है 20 मीटर। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है πd। सिंप्लीफिकेशन करके सरकमफ्रेंस आ जाएगी हमारे पास 62.85 मीटर। अब क्योंकि यहाँ पे ये एक हाफ सर्कल है तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल या फिर इस लेंथ ऑफ कर्व को फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल सरकमफ्रेंस को डिवाइड करेंगे 2 से और यहाँ से हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा 31.42 मीटर। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास अब ये डिस्टेंस आ गया है। ये लाइन हमें गिवन है 16 मीटर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है 20 मीटर और क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स इसकी इक्वल हैं। अगर ये 16 मीटर है तो ये भी 16 मीटर होगा। तो पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हम इस कर्व के डिस्टेंस में यानी कि 31.42 में ऐड करेंगे ये 16 मीटर लेंथ, ये वाली 20 मीटर लेंथ और ये वाली लेंथ 16 मीटर। जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो पैरामीटर आ जाएगा हमारे पास 83.4 मीटर। इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमें ये शेप गिवन है जिसमें 2 कर्व्स हैं और दरमियान में 2 स्ट्रेट लाइंस हैं। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो लेंथ ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है 20 मिलीमीटर। ये कर्व का एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस है 7 मिलीमीटर। क्योंकि अगर हम इसको एक हाफ सर्कल कंसीडर करें तो उसका डायमीटर हमारे पास बनता है 7 मिलीमीटर। इससे हम अगर सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे इस डायमीटर को यूज़ करते हुए तो ये πd से हमारे पास सरकमफ्रेंस आ जाएगी 22 मिलीमीटर। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हम 2 काम कर सकते हैं, या तो इसको सेमी सर्कल कंसीडर करें, इसको एक और सेमी सर्कल कंसीडर करें और इन दोनों की लेंथ को फाइंड आउट करके आपस में ऐड अप कर दें। यानी कि इस सरकमफ्रेंस को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास ये वाली कर्व की लेंथ आ जाएगी। इसी तरह उस सरकमफ्रेंस को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो इस कर्व की लेंथ आ जाएगी और दोनों को हम ऐड अप करेंगे
तो वो एक्चुअल में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ही बन जाएगा, क्योंकि हम ये भी तो कंसीडर कर सकते हैं कि ये हाफ सर्कल है और ये हाफ सर्कल है, इन दोनों को कंबाइन करके एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो हम इस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को इन दोनों आर्क्स की लेंथ कंसीडर कर लेते हैं, जो कि हमारे पास बन जाएगी कंबाइंड 22 मिलीमीटर। इस 22 मिलीमीटर में हमने इन दोनों लेंथ्स को स्ट्रेट लाइंस की ऐड करना है। स्ट्रेट लाइन की हमें एक लेंथ गिवन है 20 मिलीमीटर, और ये डिस्टेंस क्योंकि बराबर है तो ये डिस्टेंस या ये लेंथ भी हमारे पास 20 मिलीमीटर होगी। तो हम इस सर्कमफ्रेंस में यानी कि इन दोनों की लेंथ में ऐड कर देंगे 20 + 20, तो पैरामीटर ऑफ दिस शेप हमारे पास आ जाएगा 62 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये शेप गिवन है, जिसमें हम लोगों ने इसका पैरामीटर कैलकुलेट करना है। पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमें ये दो स्ट्रेट लाइंस गिवन है 9 सेंटीमीटर की, और ये दो कर्व्स हैं जो कि हम कंसीडर कर सकते हैं कि दो सेमी सर्कल्स हैं। एक ये स्मॉलर सेमी सर्कल है और एक ये आउटर या लार्जर सेमी सर्कल है। हमने इन दोनों की लेंथ को फाइंड आउट करके ये 9 + 9 में ऐड अप करना है पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम आउटर सर्कल की लेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये डायमीटर जो इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस गिवन है ये है 28 सेंटीमीटर। तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं डायमीटर ऑफ आउटर सेमी सर्कल हमारे पास है 28 सेंटीमीटर। अगर हम सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला है πd, पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7, डायमीटर की जगह पे 28 सेंटीमीटर। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सर्कमफ्रेंस इसकी आ जाएगी 88 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह अगर हम स्मॉलर सर्कल के लिए सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करें तो ये टोटल डिस्टेंस है 28 सेंटीमीटर, जिसमें से हमने सिर्फ ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि इस साइड पे भी 9 है और इस साइड पे भी 9 है, जिसको हमने रिमूव करना है। तो 9 + 9 18, 28 में से जब हम 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये गैप वाला डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि डायमीटर ऑफ स्मॉलर या इनर सेमी सर्कल है। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल 28 में से माइनस करेंगे 9 और 9 यानी कि 18, तो यहाँ से डायमीटर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला होता है πd, पाई की जगह पे 22/7, डायमीटर हमें गिवन है 10। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सर्कमफ्रेंस आ जाएगा 31.42। अब अगर हमने इसका पैरामीटर कैलकुलेट करना हो तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो आउटर सर्कल था ये क्योंकि हाफ सर्कल है तो हमने इसकी सर्कमफ्रेंस का हाफ लेना है। तो पैरामीटर के लिए हमारे पास फर्स्ट सर्कमफ्रेंस का हाफ आ जाएगा। इसी तरह ये जो इनर सर्कल है ये भी सेमी सर्कल है, इसका बाकी का सर्कल नहीं है तो उसकी लेंथ को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो जो सेकेंड वाला हम लोगों ने सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट किया उसका भी हम हाफ कंसीडर करेंगे, यानी कि C2/2, और उसमें हमारे पास अब C1/2 से ये लेंथ आ जाएगी, C2/2 से ये लेंथ आ जाएगी। उसमें हमने ये वाला 9 सेंटीमीटर और ये वाला 9 सेंटीमीटर ऐड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा C1/2 + C2/2 + 9 + 9, 9 और 9 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 18। सर्कमफ्रेंस 1 और सर्कमफ्रेंस 2 की दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास उस शेप का पैरामीटर आ जाएगा 77.71 सेंटीमीटर। सिक्स्थ पार्ट में हम लोग को ये शेप गिवन है, जिसमें अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो ये एक सेमी सर्कल है। ये 4 सेमी सर्कल से कंबाइन होके बनी हुई है, और इस वाले सेमी सर्कल के दोनों कॉर्नर पॉइंट्स का डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर है, और ये साइड वाले सेमी सर्कल के कॉर्नर का भी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है दरमियान में एक स्क्वायर कंसीडर हो सकता है, क्योंकि वो हम बना हुआ देंगे तो हमने उसकी लेंथ को ऐड नहीं करना, लेकिन हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो डायमीटर इस वाले सेमी सर्कल का है वही डायमीटर इस वाले सेमी सर्कल का होगा। इसी तरह जो डायमीटर नीचे वाले सेमी सर्कल का है वही डायमीटर ऊपर वाले सेमी सर्कल का होगा। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये दो सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बनाएंगे, इसी तरह ये दो सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बनाएंगे। तो एक्चुअल में यहाँ पे हमारे पास हम कंसीडर कर सकते हैं कि हमने लेंथ ऑफ 2 कंप्लीट सर्कल्स फाइंड आउट करनी है। डायमीटर हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे पाई × डायमीटर। पाई है 22/7, इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 88/7 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस हमारे पास क्योंकि लेंथ ऑफ आ सर्कल होती है, तो यहाँ से हमारे पास लेंथ ऑफ 2 सेमी सर्कल्स या लेंथ ऑफ 1 सर्कल आ जाएगी, क्योंकि हमने पहले जिस तरह बात की कि यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें तो ये एक्चुअल में 2 कंप्लीट सर्कल्स हैं। तो इसका पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हम लेंथ ऑफ 2 कंप्लीट सर्कल्स कंसीडर करेंगे, यानी कि 2 × सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ से 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 88/7 से, तो पैरामीटर आ जाएगा 176/7 या फिर
25.14 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को हम यूँ भी कर सकते हैं कि पहले आप सेमी सर्कल की लेंथ मेजर करेंगे, यानी जो सर्कमफ्रेंस आया उसको डिवाइड करेंगे जब 2 से, तो ये सेमी सर्कल की लेंथ आ जाएगी, और फिर उसको 4 दफ़ा ऐड कर दें या 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी हमारे पास पैरामीटर इस शेप का आ जाएगा। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन सर्कल। ये सर्कल गिवन है और हमने इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है। तो इसके सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली पहले ये देखते हैं, हमें ये शेप गिवन है जिसमें हमने इस वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है। तो सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें रेडियस या डायामीटर पता होना चाहिए। उसके लिए हम क्या देखते हैं कि ये एक स्क्वायर में बंद है जिसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम यही चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करें तो वो भी 3.5 सेंटीमीटर बनेगा, या फिर इस पॉइंट से बॉटम यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करें तो वो भी हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर बनेगा, जो कि एक्चुअल में डायामीटर ऑफ सर्कल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डायामीटर ऑफ सर्कल है 3.5 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए उसका फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, पाई मल्टीप्लाई बाय डायामीटर। पाई की जगह आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 7 और डायामीटर है 3.5। जब हम 3.5 और 7 की कटिंग करेंगे तो 7 5 जार होता है 35, और पॉइंट के बाद क्योंकि एक वैल्यू थी तो हम एक वैल्यू के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 0.5। 0.5 को जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर्कमफ्रेंस ऑफ गिवन सर्कल हमारे पास आ जाएगा 11 सेंटीमीटर।